हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र राजपूत। संस्कृत साहित्य में आज हम कल 50 प्रश्न पढ़ाए थे, मतलब 50 प्रश्न कल पढ़ाए थे, उसके आगे मैं आज अभ्यास कराती हूँ आपको। ठीक है, तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो हम थे 51 प्रश्न पर। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों 51। तारापीठ राजा किसका है, मतलब कहाँ का राजा है तारापीठ कहाँ के राजा थे? तो ये उज्जैनी के राजा थे। ठीक है, और शूद्रक कहाँ के थे? विदिशा के। शूद्रक राजा थे कहाँ के? विदिशा के। ये उज्जैनी के। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 है, तरलिका किसकी सहचरी है? तरलिका किसकी सहचरी है दोस्तों? तो ये होगी महाश्वेता की। किसकी होगी? महाश्वेता की सहचरी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। धन संपत्ति का भयंकर मद कब तक शांत नहीं होता है? कब तक नहीं होता है? किसने कहा था? ये सुकनास उपदेश में सुकनास ने चंद्रापीड़ से कहा कि धन संपत्ति का भयंकर मद कब तक शांत नहीं होता है? अंतिम अवस्था तक ये शांत नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, पत्र लेखा किसकी पुत्री है? तो ये कुलुत अधिपति की पुत्री है। किसकी? कुलुत अधिपति की। ठीक है, अगला पॉइंट, पत्रलेखा पूर्व जन्म कौन थी? पत्रलेखा पूर्व जन्म में रोहिणी थी। कौन थी पत्रलेखा पूर्व जन्म में? ये रोहिणी थी। ठीक है, लक्ष्मी ने परिजात पल्लव से क्या ग्रहण किया? परिजात पल्लव से लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया? तो क्या ग्रहण किया? राग। क्या ग्रहण किया? राग। पुंडरीक के, अगला पॉइंट, पुंडरीक के पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम है श्वेत केतु। क्या नाम था? श्वेत केतु। ठीक है, पुंडरीक की माता का नाम क्या है? पुंडरीक की माता का नाम है लक्ष्मी। ठीक है, माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम लक्ष्मी, पिता का नाम श्वेत केतु। मैंने अगले पॉइंट में बताया था आपको। पॉइंट नंबर आगे देखते हैं। प्राचीनतम गद्य का उदाहरण कहाँ मिलता है? कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में। कहाँ मिलता है? कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रीतकूट किस नदी के तट पर था? सोंड नदी के तट पर था। कहाँ पर? सोंड नदी के तट पर। बाणभट्ट की पत्नी का नाम क्या? बाणभट्ट की पत्नी किसकी बहन थी? तो वो मयूर भट्ट की बहन थी। बाण की बहन का क्या नाम था? बाण की बहन का नाम था मालती। क्या नाम था? मालती। बाण के पिता के कितने भाई थे? जो बाण के पिता थे उनके कितने भाई थे दोस्तों? उनके भाई थे 11। कितने थे? 11। बाण के पूर्व जन्म का निवास स्थान कहाँ था? पूर्वजों का निवास कहाँ था? बाण के जो पूर्वज थे कहाँ के रहने वाले थे? तो प्रीतकूट नामक गांव के रहने वाले थे। प्रीतकूट गांव नामक गांव था जहाँ के रहने वाले थे, जो सोंड नदी के तट पर था। ठीक है, बाण के लिए बाणो बभूव किसने कहा? बाण के लिए वाणो बभूव किसने कहा? तो ये गोवर्धन आचार्य ने कहा था। ठीक है, बाणभट्ट के वंश किससे प्रारंभ, मतलब कहाँ से प्रारंभ होता है? बाणभट्ट के वंशज कौन थे? कहाँ से प्रारंभ होता है, उत्पत्ति होती है? तो ये दधीच तथा सरस्वती के पुत्र माने जाते हैं। दधीच और सरस्वती के पुत्र से इनके वंश का प्रारंभ हुआ था। किसके का? बाण का। बाणभट्ट का समय हिंसात्मक शताब्दी। बाणभट्ट की रीति क्या है? बाणभट्ट का समय
तो इनकी रीति कौन सी है? पांचाली रीति है, ठीक है। और बाणभट्ट का समय कौन सा है? 7वीं शताब्दी, ठीक है। बाणभट्ट की बहन मालती हो गई, ये प्रश्न डबल रिपीट हो गया शायद। बाणभट्ट के अनुसार सज्जन पुरुष श्रेष्ठ वचनों से किसके समान मन का हरण करते हैं? तो ये मणि के नूपुरों के समान, ये सदृश, ठीक है। बाणभट्ट ने अपने गुरु का नाम क्या बताया? तो भत्सु या भर्तु, ठीक है। बाणभट्ट शैव कौन थे? बाणभट्ट किसके उपासक थे? तो बाणभट्ट शिव के उपासक थे। बाणस्तु पंचानन किसने कहा? तो ये कहा श्री चंद्रदेव ने। पॉइंट अगला, बिना मेद दोष के गुरुत्व उत्पन्न करने वाला कौन है? कौन है दोस्तों इसका? तो यह है गुरु का उपदेश। अगला पॉइंट, महापाप कितने होते हैं? तो महापाप होते हैं 5। महाश्वेता का अगला पॉइंट, महाश्वेता का आश्रम कहाँ था? तो उनका आश्रम अच्छोद सरोवर में था, ठीक है। महाश्वेता की सहचरी का नाम क्या है? तो महाश्वेता की सहचरी थी तरलिका। कौन थी? तरलिका। अगला पॉइंट, राज प्रकृति में कौन सा समास है? राज प्रकृति में कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। राज प्रकृति कैसी होती है? बाणभट्ट द्वारा रचित जो कादम्बरी का सुकनास उपदेश है, उसमें सुकनास क्या बताते हैं? राजलक्ष्मी को वेहला के समान होती है, ठीक है। लक्ष्मी निष्ठुरता का गुण कहाँ से प्राप्त की, कहाँ से ग्रहण किया था उसने? तो कौस्तुभ मणि से, ठीक है। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? ये बाध्यशाला है। साधु भाव की क्या है? ये बाध्यशाला है, ठीक है। लक्ष्मी मद शब्द कहाँ का है? लक्ष्मी मद कहाँ का शब्द है ये? तो ये सुकनास उपदेश का है, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे दोस्तों, वात्स्यायन वंश में कौन ब्राह्मण हुए? तो कुबेर। ये देखो वन लाइनर प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं किसी दिन ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी, लेकिन ये याद करने में सबसे उस ऑब्जेक्टिव से बेहतर होते हैं। वन लाइनर अच्छे से याद हो जाते हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ उन्हें, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। विट का अर्थ है धूर्त। अगला पॉइंट, विदिशा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये वेत्रवती नदी के किनारे पर स्थित है। वृक्ष किस सरोवर के निकट था? तो पंपा पद्म सरोवर के निकट था, ठीक है। वैशंपायन की माता का नाम क्या है? वैशंपायन की माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम है मनोरमा। वैशंपायन की माता का नाम क्या है? मनोरमा। और पिता का नाम क्या था? शुकनाश, ठीक है। वैशंपायन को पानी किसने पिलाया था दोस्तों? वैशंपायन को पानी किसने पिलाया था? तो इन्होंने हारीत ने पिलाया था। हारीत कौन थे? जवाली ऋषि के पुत्र थे, ठीक है। वैशंपायन को किस आश्रम में लाया गया? जवाली ऋषि के आश्रम में लाया गया, जो हारीत के पिता थे, ठीक है। वैशंपायन को किसने उठाया? हारीत ने उठाया था। वैशंपायन को किसने उठाया था? कहाँ से? तालाब के पास से उठाया था। जब एक बहेलिया शिकार करने आया था, तब यह बच गया था वैशंपायन, तब ये नीचे गिर गया था, सालमली के वृक्ष से नीचे गिर गया था, तब इसको हारीत ने उठाया था और इसको पानी पिलाया था। पानी पिलाकर ये अपने पिता के आश्रम में ले गए थे, ठीक है। वैशंपायन को घोंसले से नीचे किसने गिराया था? सवर सेनापति ने। अभी मैंने बताया था जो शिकार करने आया था वो सवर सेनापति था, ठीक है। वैशंपायन जब आश्रम में लाया गया तब कौन सी ऋतु थी? जब वैशंपायन को आश्रम में हारीत मुनि ऋषि लेके आए तब कौन सी ऋतु थी? तो ग्रीष्म ऋतु थी। कौन सी ऋतु थी? ग्रीष्म ऋतु।
वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक था। ठीक है, पुंडरीक था। शबर किस अवस्था का? तो शबर जो सेनापति था, शबर था जो बहेलिया था, जो शिकार किया था इनका सुख का, तो वो था युवा अवस्था में, युवा अवस्था का था। ठीक है, शबर के चले जाने पर सुख को किसकी अनुभूति हुई? जब शबर चला गया शिकार करके तो उसे सुख को किसकी अनुभूति हुई? तो उससे क्या लगा? उसे प्यास लगी थी, उसको प्यास की अनुभूति हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट, शुक का क्या नाम था? तो शुक का नाम था वैशंपायन। शुक का क्या नाम था? वैशंपायन। शुक किस वृक्ष पर रहता था? तो शुक सालमली, मैंने पहले बताया था भी, सालमली वृक्ष पर रहता था। शुक शबर की दृष्टि से कैसे बच गया? तो वो सालमली के वृक्ष में छिपकर, जड़ों में छिपकर बच गया था। ठीक है, सुकनास उपदेश में उपदेश कौन देता है? तो सुकनास देता है। किसको देता है? चंद्रापीड़ को देता है। दोस्तों, किसको उपदेश देता है? चंद्रापीड़ को। ठीक है, सुकनास किसे उपदेश देता है? चंद्रापीड़ को। अभी मैंने बताया। सुकनास उपदेश किस ग्रंथ का अंश है? ये कादम्बरी का ग्रंथ का अंश है। ठीक है दोस्तों, बैटरी लो होने वाली है, मैं थोड़ा जल्दी से करा देती हूँ आप। ठीक है, सुकनास उपदेश में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो इसका लक्ष्मी का वर्णन है। ठीक है, सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। सुकनास ने चंद्रापीड़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो उन्होंने तात शब्द प्रयोग किया था। तात जब शुरू में बोलते हैं तो तात, सर्वविदित तात, ये बताते हैं कि आप सब कुछ जान चुके हैं। ठीक है, सुकनास उपदेश कादम्बरी का एक प्रकरण मात्र है। क्या है प्रकरण? ये प्रकरण मात्र है। सुकनास उपदेश कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है, सुकनास की राजधानी का नाम क्या है? चंद्राविदिशा। मैंने पहले बताया था सुकनास की राजधानी शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। शूद्रक की सभा में सुख को लेकर कौन आती है? तो इसमें चांडाल कन्या लेकर आती है। सुख पूर्व जन्म में क्या था? सुख पूर्व जन्म में इससे पहले जन्म में चंद्रापीड़ था। समुद्र के मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? तो 14 रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी भी थी। ठीक है, बताऊंगी मैं किसी दिन कितने कौन कौन से रत्न थे। समुद्र मंथन में लक्ष्मी सहित रत्न कितने निकले? अभी डबल हो गया, 14 है ना। हेन सोंग किस काल में भारत आया था? तो ये 629 से 645। ठीक है, सूर्य शतकम किसकी रचना है? तो ये मयूर भट्ट की रचना है। शोंडल ने बाण भट्ट के लिए क्या कहा? तो उसने बाण भट्ट के लिए, बाण है कवि नाम मही चक्रवर्ती। ठीक है, हर्षवर्धन का काल क्या है? तो 606 से 648 के बीच है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी भारत भ्रमण पर आया? हेनसोंग आया था। ठीक है, हारित कौन था? हारित किसका पुत्र था? तो हारित जवाली ऋषि के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। तो नमस्कार, मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, हमने चैनल अभी शुरू किया है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है।